टेक्नोलॉजी का एवोल्यूशन एक दोधारी तलवार है। सुविधा तो लाता है, पर वल्नरेबिलिटीज भी क्रिएट करता है जिसका क्रिमिनल्स फायदा उठाते हैं। एटीएम जैकपॉटिंग एक ऐसा ही थ्रेट है। ये क्रिमिनल्स को एटीएम्स को वर्चुअल मनी फाउंटेन्स में बदल देता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और उनके कस्टमर्स को खतरे में डालता है। सोचो, एक साधारण सा एटीएम क्रिमिनल्स के लिए कैश डिस्पेंसर बन गया। ये कोई हाइस्ट मूवी का सीन नहीं, ये एटीएम जैकपॉटिंग की सच्चाई है। इस साइबर क्राइम में एटीएम के सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर के साथ छेड़छाड़ करके उसे ढेर सारा पैसा डिस्पेंस करने पर मजबूर किया जाता है। एटीएम जैकपॉटिंग का खतरा ग्लोबल है, डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज दोनों को अफेक्ट करता है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सीरियस हैं। फाइनेंशियल लॉसेस, कस्टमर्स का ट्रस्ट टूटना और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की रेपुटेशन को नुकसान। आज के डिजिटल एज में एटीएम जैकपॉटिंग को समझना बहुत जरूरी है। ये ऐसे इस साइबर क्राइम के मैकेनिक्स, रियल वर्ल्ड केसेस और इससे बचने के साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजीज, खासकर एथिकल हैकिंग के रोल पर गौर करता है। एटीएम जैकपॉटिंग एक सोफिस्टिकेटेड साइबर क्राइम है जिसके लिए टेक्निकल एक्सपर्टीज चाहिए। इसमें टिपिकली दो मेन मेथड्स होते हैं, मालवेयर इंजेक्शन और फिजिकल एक्सेस अटैक्स। मालवेयर इंजेक्शन में एटीएम के सिस्टम को मलिशियस सॉफ्टवेयर से इन्फेक्ट किया जाता है। यह रिमोटली किया जा सकता है, फिशिंग अटैक्स के थ्रू या एटीएम के नेटवर्क के वल्नरेबिलिटीज का फायदा उठाकर। एक बार मैलवेयर इंस्टॉल हो गया तो यह क्रिमिनल्स को एटीएम के कैश डिस्पेंसर पर कंट्रोल दे देता है। दूसरी तरफ फिजिकल एक्सेस अटैक्स में क्रिमिनल्स को एटीएम तक फिजिकल एक्सेस पाना होता है। इसमें कार्ड डेटा चुराने के लिए स्किमिंग डिवाइसेस लगाना या एटीएम के इंटरनल कंपोनेंट्स तक पहुंचने के लिए स्पेशलाइज्ड टूल्स यूज करना शामिल हो सकता है। एक बार अंदर, वो जैकपॉटिंग अटैक ट्रिगर करने के लिए सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। इस प्रोसेस में अक्सर सोशल इंजीनियरिंग, टेक्निकल प्रोवेस और केयरफुल प्लानिंग का कॉम्बिनेशन होता है। क्रिमिनल्स टेक्नीशियंस बनकर आ सकते हैं, डिटेक्शन से बचने के लिए कम्युनिकेशन लाइंस काट सकते हैं या इनसाइडर इंफॉर्मेशन का यूज कर सकते हैं। मेथड चाहे जो भी हो, रिजल्ट एक ही होता है। क्रिमिनल्स एटीएम के कैश डिस्पेंसर तक अनऑथराइज्ड एक्सेस पा लेते हैं, जिससे वो कम समय में ढेर सारा पैसा चुरा सकते हैं। एटीएम जैकपॉटिंग कोई थियोरेटिकल थ्रेट नहीं है, ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम है जिसके रियल वर्ल्ड कॉन्सिक्वेंसेस हैं। कई केसेस इन अटैक्स की ऑडेसिटी और सोफिस्टिकेशन को हाईलाइट करते हैं। एक हाई प्रोफाइल केस कोबाल्ट ग्रुप का था, एक साइबर क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन जिसने दुनिया भर के बैंक्स को टारगेट किया। उन्होंने बैंक नेटवर्क्स तक एक्सेस पाने के लिए स्पीयर फिशिंग ईमेल्स यूज किए और फिर मैलवेयर डिप्लॉय किया, जिससे वो रिमोटली एटीएम्स को कंट्रोल कर सके। उनके अटैक्स की वजह से दुनिया भर के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से लाखों डॉलर्स चुराए गए। एक और केस में प्लूटस डी मैलवेयर का यूज हुआ, जिसने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाले एटीएम्स को टारगेट किया। इस मैलवेयर ने क्रिमिनल्स को कनेक्टेड मोबाइल फोन्स के थ्रू स्पेसिफिक कमांड्स भेजकर एटीएम्स को खाली करने की परमिशन दी। प्लूटस डी अटैक्स ने आउटडेटेड एटीएम सॉफ्टवेयर की वल्नरेबिलिटी और रेगुलर सिक्योरिटी अपडेट्स की जरूरत को दिखाया। ये केसेस एटीएम जैकपॉटिंग के ग्लोबल रीच और इवॉल्विंग नेचर को हाईलाइट करते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है, वैसे वैसे क्रिमिनल्स के टेक्निक्स भी। इसलिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए साइबर सिक्योरिटी रेस में आगे रहना क्रूशल है। एटीएम जैकपॉटिंग से लड़ने के लिए एक मल्टी लेयर्ड अप्रोच चाहिए, जिसमें रोबस्ट साइबर सिक्योरिटी मेजर्स हों। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को अपने एटीएम्स और अपने कस्टमर्स के पैसे की प्रोटेक्शन के लिए प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजीज अपनानी चाहिए। एक क्रूशल स्टेप ये इंश्योर करना है कि सभी एटीएम सॉफ्टवेयर और फर्मवेयर अप टू डेट हैं। आउटडेटेड सॉफ्टवेयर में अक्सर वल्नरेबिलिटीज होती हैं, जिनका क्रिमिनल्स फायदा उठा सकते हैं। रेगुलर अपडेट्स इन सिक्योरिटी होल्स को पैच कर देते हैं, जिससे क्रिमिनल्स के लिए एक्सेस पाना मुश्किल हो जाता है। स्ट्रॉन्ग नेटवर्क सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। फायरवॉल्स, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स और अदर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स एटीएम के नेटवर्क तक अनऑथराइज्ड एक्सेस को प्रिवेंट करने में हेल्प कर सकते हैं। एटीएम और बैंक के सर्वर्स के बीच कम्युनिकेशन को एन्क्रिप्ट करने से प्रोटेक्शन की एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड होती है, जिससे क्रिमिनल्स के लिए सेंसिटिव डेटा इंटरसेप्ट करना मुश्किल हो जाता है। फिजिकल सिक्योरिटी मेजर्स को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। स्ट्रॉन्ग लॉक्स, टैम्पर एविडेंट सील्स और सर्वेलेंस कैमरास फिजिकल अटैक्स को डिटर कर सकते हैं और क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर सकते हैं।
एटीएम्स के रेगुलर इंस्पेक्शंस और मेंटेनेंस से पोटेंशियल सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई और एड्रेस करने में भी हेल्प मिल सकती है। सेक्शन 5 एथिकल हैकिंग, साइबर क्रिमिनल्स पर पलटवार। एटीएम जैकपॉटिंग के खिलाफ लड़ाई में एथिकल हैकिंग एक पावरफुल टूल बनकर उभरा है। एथिकल हैकर्स अपने स्किल्स का यूज सिस्टम्स में वल्नरेबिलिटीज आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं, इससे पहले कि मलिशियस एक्टर्स उनका फायदा उठा सकें। रियल वर्ल्ड अटैक्स सिम्युलेट करके एथिकल हैकर्स एटीएम सिक्योरिटी में वीकनेसेस पिन पॉइंट कर सकते हैं, जिससे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अपनी डिफेंसेस स्ट्रेंथन कर सकते हैं। वे पोटेंशियल अटैक वेक्टर्स में वैल्यूएबल इनसाइट्स प्रोवाइड करते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस को ये समझने में हेल्प करते हैं कि क्रिमिनल्स उनके सिस्टम्स को कैसे कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश कर सकते हैं। एथिकल हैकिंग सिर्फ वल्नरेबिलिटीज आइडेंटिफाई करने से आगे जाता है, ये एक्शनेबल रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करने के बारे में है। एथिकल हैकर्स ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर रिमीडिएशन प्लान्स डेवलप करते हैं, इंश्योरिंग करते हैं कि आइडेंटिफाइड वल्नरेबिलिटीज को प्रॉम्प्टली और इफेक्टिवली एड्रेस किया जाए। साइबर सिक्योरिटी में एथिकल हैकिंग का रोल एक सिक्योरिटी कंसल्टेंट जैसा है। वल्नरेबिलिटीज को प्रोएक्टिवली आइडेंटिफाई और एड्रेस करके एथिकल हैकर्स ऑर्गेनाइजेशंस को साइबर क्रिमिनल से एक कदम आगे रहने में हेल्प करते हैं। सेक्शन 6 साइबर सिक्योरिटी का चूहे बिल्ली का खेल। साइबर सिक्योरिटी एक कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग फील्ड है और एटीएम जैकपॉटिंग के खिलाफ लड़ाई इसका एक प्राइम एग्जाम्पल है। जैसे जैसे सिक्योरिटी मेजर्स इंप्रूव होते हैं, क्रिमिनल्स उन्हें सर्कमवेंट करने के लिए नए टेक्निक्स डेवलप करते हैं, जिससे एक कंटिन्यूअस चूहे बिल्ली का खेल चलता रहता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स को विजिलेंट रहना चाहिए और इन इवॉल्विंग थ्रेट्स के हिसाब से अडेप्ट करना चाहिए। इसके लिए सिस्टम्स की कांस्टेंट मॉनिटरिंग, सस्पिशियस एक्टिविटी के लिए सिक्योरिटी लॉग्स एनालाइज करना और लेटेस्ट अटैक वेक्टर्स और वल्नरेबिलिटीज के बारे में इन्फॉर्म्ड रहना जरूरी है। इस लड़ाई में कोलैबोरेशन की है। न्यू थ्रेट्स और अटैक मेथड्स के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करने से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस से सीख सकते हैं और अपनी कलेक्टिव डिफेंसेस स्ट्रेंथन कर सकते हैं। एटीएम जैकपॉटिंग के खिलाफ लड़ाई एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। साथ मिलकर काम करके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज सभी के लिए एक मोर सिक्योर एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। सेक्शन 7 एटीएम सिक्योरिटी का फ्यूचर। एटीएम सिक्योरिटी का फ्यूचर इनोवेशन और एडेप्टेशन में है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होगी, वैसे वैसे क्रिमिनल्स के मेथड्स भी। इसलिए हमारी डिफेंस स्ट्रैटेजीज में कांस्टेंट एवोल्यूशन जरूरी है। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन जैसे फिंगरप्रिंट या आइरिस स्कैनिंग एटीएम सिक्योरिटी एनहांस करने के लिए एक प्रॉमिसिंग एवेन्यू ऑफर करता है। ये टेक्नोलॉजी यूजर्स की आइडेंटिटी वेरीफाई करने में मोर सिक्योरली हेल्प कर सकती है, जिससे क्रिमिनल्स के लिए फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस करना काफी मुश्किल हो जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग भी साइबर सिक्योरिटी में इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। एआई पावर्ड सिस्टम्स पैटर्न्स और एनोमलीज आइडेंटिफाई करने के लिए वास्ट अमाउंट्स ऑफ डेटा एनालाइज कर सकते हैं, जो अटैक इंडिकेट कर सकते हैं, इनेबलिंग फास्टर डिटेक्शन और रिस्पॉन्स टाइम्स। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन एक्सप्लोरेशन का एक और एरिया है। ब्लॉकचेन का डिसेंट्रलाइज्ड और इम्यूटेबल नेचर इसे टैंपरिंग के लिए हाईली रेजिस्टेंट बनाता है, पोटेंशियली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की सिक्योरिटी एनहांस करता है। सेक्शन 8 टेक्नोलॉजी से आगे। एटीएम सिक्योरिटी के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच। टेक्नोलॉजी एटीएम जैकपॉटिंग से लड़ने में क्रूशियल रोल प्ले करती है। कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच जो टेक्निकल और ह्यूमन फैक्टर्स दोनों को एड्रेस करता है, एसेंशियल है। एम्प्लॉई ट्रेनिंग और अवेयरनेस प्रोग्राम्स पैरामाउंट हैं। एम्प्लॉईज को लेटेस्ट फिशिंग टेक्निक्स, सोशल इंजीनियरिंग टैक्टिक्स और अदर मेथड्स के बारे में एजुकेट किया जाना चाहिए, जो क्रिमिनल्स सेंसिटिव इंफॉर्मेशन या सिस्टम्स तक एक्सेस पाने के लिए यूज कर सकते हैं। रेगुलर सिक्योरिटी ऑडिट्स और पेनिट्रेशन टेस्टिंग फिजिकल सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी मेजर्स दोनों में वल्नरेबिलिटीज आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर सकते हैं। ये ऑडिट्स पोटेंशियल वीकनेसेस में वैल्यूएबल इंसाइट्स प्रोवाइड करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस को उन्हें प्रोएक्टिवली एड्रेस करने की परमिशन देते हैं। अंत में एक स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी कल्चर जो विजिलेंस, अवेयरनेस और साइबर सिक्योरिटी के लिए एक प्रोएक्टिव अप्रोच पर एम्फसाइज करता है,
एटीएम जैकपॉटिंग के रिस्क्स को मिटिगेट करने में क्रूशियल है। सेक्शन 9 कंक्लूजन, साइबर सिक्योरिटी रेस में आगे रहना। एटीएम जैकपॉटिंग फाइनेंशियल इंडस्ट्री के लिए एक सिग्निफिकेंट थ्रेट है जो रोबस्ट साइबर सिक्योरिटी मेजर्स की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है। क्रिमिनल्स द्वारा एम्प्लॉयड टेक्निक्स को समझकर, स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स इंप्लीमेंट करके और एथिकल हैकिंग को अपनाकर हम इन अटैक्स के खिलाफ स्ट्रॉन्गर डिफेंसेस बिल्ड कर सकते हैं। साइबर क्राइम के खिलाफ लड़ाई एक ऑनगोइंग रेस है और आगे रहने के लिए कांस्टेंट विजिलेंस, एडेप्टेशन और कोलैबोरेशन जरूरी है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती रहेगी, वैसे वैसे एटीएम जैकपॉटिंग जैसे थ्रेट्स से लड़ने के लिए हमारी स्ट्रैटेजीज भी। सिक्योरिटी के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाकर, अवेयरनेस का कल्चर फॉस्टर करके और इनोवेशन की पावर का लेवरेज करके हम सभी के लिए एक सेफर और मोर सिक्योर फाइनेंशियल लैंडस्केप क्रिएट कर सकते हैं।